नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों जल्दी से जुड़ जाओ क्योंकि मेरी काफी देर से इंतजार की जा रही थी कि विकास सुखीजा अभी तक लाइव नहीं आए, उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आया। हरियाणा सरकार को लेकर क्या चल रहा था, कोई अपडेट नहीं। हिमाचल में जो घमासान हुआ उसका भी जो मैंने आपको टाइमली अपडेट दिया था, बिल्कुल एकदम से सटीक अपडेट। और जो अब देने वाला हूं ये मैं पहले लिख चुका हूं कि जो जिस तरह का जो घटनाक्रम राजनीतिक यानी कि सियासत में हुआ है, इस घटनाक्रम को लेकर मैं पहले चर्चा भी कर चुका हूं और पहले बता भी चुका हूं भी ऐसे होने वाला भी है। और एक बात और बताना चाहता हूं, कल मुख्यमंत्री जी करनाल में आए थे और उन्होंने भाजपा कार्यालय से काफी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दी थी। और इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने पूर्व सीपीएस कांग्रेस नेता भी रह चुके हैं पंडित जिलेराम शर्मा को भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। और कल के भाषण में अगर बात करें, मुख्यमंत्री के कल के भाषण में एक बात बड़ी स्पष्ट सामने नजर आई। किसी ने नोट नहीं किया लेकिन हम लोगों ने उसको नोट किया है, वो मैं आपको बता देता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने कल खुद अपने भाषण में कहा था कि वो आज प्रधानमंत्री जी के एक कार्यक्रम में थे जहां पर द्वारका का एक बहुत बड़ा जो सड़कों का निर्माण उसका इनॉग्रेशन होना था। और वहां पर मुख्यमंत्री जी की देश के प्रधानमंत्री ने पीठ थपथपाई और एक शब्द इस्तेमाल किया था, वो ये था कि मनोहर लाल की सरकार संतोषजनक कार्य कर रही है। ये उनके भाषण में सीएम हरियाणा का खुद का कहना था। लेकिन किसी को यह मालूम नहीं था कि आज आज एकदम से एक नया सियासी घमासान हो जाएगा। जो जजपा भाजपा के साथ सरकार गठबंधन में थी उनसे दूरी बना ली जाएगी। ऐसी बातें, कई तरह की चर्चाएं सामने आ चुकी हैं। और लेटेस्ट अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल सहित त्यागपत्र दे दिया है और विधायक दल की बैठक इस समय चल रही है और निर्णय क्या होगा वो उस पर चर्चा चल रही है। और आपको एक बात क्लियर कर दूं कि तीसरी बार फिर से मनोहर लाल जो हैं करनाल से विधायक हैं, वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। ये पुख्ता खबर जो आ रही है बाहर, ये बताना था मेरा आपको जरूरी। और ये बात बिल्कुल क्लियर, जहां तक मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये जो मेरे सोर्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल रहेंगे। और इसमें जातिगत बात करें, जातिगत जनगणना की जैसे बात करते हैं, जातिगत समीकरण क्या रहने वाले हैं पॉलिटिकल राजनीतिक स्तर पर, तो उसमें क्या रहने हैं, चर्चा चल रही है कि 2 डिप्टी सीएम बनाने की भी चर्चा चल रही है। दोस्तों आपको बताता हूं, ये सब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो ये घटनाक्रम हुआ है, ये सारा का सारा मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर ऐसा हुआ है। क्योंकि भाजपा अगर बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और भाजपा के अंदर कब क्या हो जाए, कब कौन सीएम बन जाए, कब कौन सीएम से यानी कि कुर्सी से हट जाए, कब क्या हो जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और मैं चाहूंगा कि आप खबर को शेयर करते चले जाएं और नीचे कमेंट्स भी जरूर देते चले जाइएगा। दोस्तों आपको बताता हूं अभी तक का जो घटनाक्रम चला है, आज सुबह से ही इस बात को लेकर घटनाक्रम चल रहा था। कभी तो कह रहे थे कि जो भाजपा हरियाणा के अध्यक्ष है नायब सिंह सैनी, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। फिर करनाल के जो एमपी हैं संजय भाटिया, उनका नाम भी आया, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और इसके अलावा आपको बता देता हूं केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर का भी नाम बीच में चल रहा था। ये जो सूत्रों के हवाले से खबर चली है, तो ये खबर पूरी तरह से पुख्ता नहीं थी। सूत्रों के हवाले से जब खबर आती है तो इंफॉर्मेशन पे ही खबर चल जाती है, कंफर्मेशन पे नहीं चलती। अब इंफॉर्मेशन
और कंफर्मेशन में दोनों में अंतर है, क्योंकि बहुत सी खबरें हमारे पास आती हैं, लेकिन जब तक वो कंफर्म नहीं होती तो हम उसको बिल्कुल भी आपके सामने नहीं लेके आते। अब जो ताजा घटनाक्रम है आपको बता देता हूं। विधायक दल की बैठक चल रही है, सभी भाजपा के विधायक उस बैठक में शामिल हैं और कुछ अन्य विधायक भी शामिल हैं। और ये एक घटनाक्रम जिस तरह से पूरी सियासत में एक बवाल कह रहे हैं मचा हुआ है, ये बवाल क्यों मचा है इस बारे में सोचना बड़ा मुश्किल है। और मुझे लगता है अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं कि आखिरकार ये बवाल जो मचा है क्यों मचा है, क्या कारण था, ऐसी कौन सी बात हुई कि अचानक जैसे ही मुख्यमंत्री करनाल से जाते हैं और उससे अगले दिन एक नया घटनाक्रम सामने आ जाता है। और जिस तरह से जेजेपी को साइड में किया है, अभी फिलहाल साइडलाइन कर दिया है, और क्या होगा जेजेपी के साथ ये आपको मालूम है। और जहां तक मुझे लगता है कि जेजेपी का जो गठबंधन है वो शायद रहेगा बीच में या नहीं रहेगा, उस पर भी चर्चा जारी है। खबर मेरे पास आई है कि जो जेजेपी के डिप्टी सीएम थे हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला को, उनको गृह मंत्री ने दिल्ली बुलाया है। उनसे एक मीटिंग होने वाली है उनकी, कि आखिरकार मीटिंग का रीजन क्या रहने वाला है ये सब बाहर आने के बाद पता चलेगा। लेकिन आपको बता देते हैं कि जो हमारे पास खबर थी कि लोकसभा चुनाव के जो 10 सीटें हरियाणा में पड़ते हैं, तो 1 सीट मांगी जा रही थी जेजेपी द्वारा, और वो भी अपने सिंबल पर लड़ने की बात हो रही थी। लेकिन मेरे पास जो खबर आई थी कि भाजपा लड़वा देती जेजेपी को, लेकिन सिंबल तो कमल का फूल रहने वाला है। दोस्तों, अब इसी पूरे घटनाक्रम को लेकर अगर बात करें तो अगर आप देखेंगे तो इस समय जो मीटिंग चल रही है विधायक दल की, ये लगभग 4 बजे तक, 4:30 बजे तक चल सकती है, इससे लंबी भी हो सकती है। और निर्णय होने के बाद पूरा घटनाक्रम जो था, जो चर्चा थी, वो सारी खुलकर सामने आ जाएगी। आपको बता देता हूं बैठक में प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी भी मौजूद हैं, और उसके अलावा 2-3 एमपी भी वहां मौजूद हैं। 2 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। पहली बार आपने सुना होगा कि जब पर्यवेक्षक लग जाते हैं तब क्या हो सकता है कि बड़ा धमाका भी हो सकता है। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं वो असंभव है, क्योंकि मुख्यमंत्री की छवि पर कहीं भी कोई दाग नहीं है। किसी भी तरह का स्पष्ट और सरल नीति के व्यक्ति हैं। और तो और अगर बात करें जो नेता हैं वो उन्हें संत की संज्ञा भी देते हैं, सफेद कपड़ों वाले संत की संज्ञा भी देते हैं। उनका गुस्सा शायद ही आप लोगों ने देखा हो, लेकिन काफी लोगों ने जो उनके साथ रहे हैं, पार्टी में रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, उन लोगों ने अच्छे से देखा हुआ है। और इस समय जो खास बात आपको बता रहा हूँ, चंडीगढ़ के अंदर विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, और इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष जो सांसद कुरुक्षेत्र हैं नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। और इसके अलावा जो जानकारी आ रही है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बदला नहीं जा सकता है, बल्कि उनके नेतृत्व में नए सिरे से मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो सकता है। ये खबर जो आपको मैं बता रहा हूं, इस समय सियासी गलियारे में ये खबर चल रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री को अगर इस समय बदला गया, पता नहीं, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि कितनी जल्दी लोग फैसले लेकर उसको तुरंत वायरल कर देते हैं, सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और लिख डालते हैं और फटाफट डाल देते हैं, रूमर फैला देते हैं। लेकिन पुख्ता जानकारी का होना बड़ा जरूरी है। और इसी विषय में खासतौर पर अगर जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि सीएम तो मुख्यमंत्री जो है वो मनोहर लाल ही रहने वाले हैं, और उनके नेतृत्व के अंदर नए जो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा, उनमें 5 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। जाहिर है निर्दलियों को भी मौका मिलेगा। दोस्तों, ये बात मैं पहले कर चुका हूं, मेरे 1-2 विधायकों से भी बात हुई थी, निर्दलीय विधायकों से भी बात हुई थी कि सरकार का समय नजदीक आएगा तो उनको भी गोल्डन चांस मिलेगा, उनकी लॉटरी लग सकती है। अब इनमें कौन कौन शामिल हो सकता है, वो नाम बैठक के बाद खुलकर सामने आएंगे। क्योंकि खास तौर पर जो निर्दलीय है उनकी लॉटरी लगने वाली है। और तो और आपको बताएं तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने यह कहकर स्थिति स्पष्ट कर दी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल, यानी कि मनोहर लाल जी के पक्ष में शिक्षा मंत्री कंवर पाल भी खुलकर सामने आए। उनकी ये स्टेटमेंट भी आई है कि सीएम रहेंगे तो मनोहर लाल रहेंगे। और अगर बात करें भी त्यागपत्र देने का मकसद
और जरूरत क्या आती है, कानूनी प्रक्रिया होती है। इसके तहत जब त्यागपत्र दे दिया जाता है तो उसके बाद जो मंत्रिमंडल को भी त्यागपत्र देना होता है। अब नए सिरे से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और बात करें तो विधायक दल का नेता मनोहर लाल जी रहने वाले हैं। और 4 बजे के बाद ये पिक्चर बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्रिमंडल के अंदर शामिल होगा, कौन कौन से नए चेहरे सामने आएंगे। इसमें एक नाम गोपाल कांडा का भी मेरे कान में आया था कि गोपाल कांडा भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं या डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, ऐसी खबर मेरे पास आ चुकी है। लेकिन ये खबर आई है कि 2 सीएम बनाने की बात चल रही है संगठन के अंदर। और इसके अंदर आपको बता दें, जाति कार्ड भी खेला जा सकता है। जाति कार्ड बात करें, अगर ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मण अभी तक पूरी तरह से अपने आप को राजनीतिक दृष्टि में काफी पिछड़ा हुआ समझ रहे थे। और इस समय ये बात क्या करते हैं, ये बात है ब्राह्मण वाली, ये ट्रैवल भी कर रही है। और ट्रैवल के साथ साथ कहीं ना कहीं अगर दूसरा सीएम बना तो ब्राह्मण जाति से भी हो सकता है। और इसके अलावा यादव नेता की भी, किसी की भी लॉटरी खुल सकती है। दोस्तों पूरा मामला इस समय गर्मा गर्म है। और हर चैनल्स पे आप देखेंगे तो पूरी की पूरी चर्चा चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अगर ब्रेकिंग न्यूज की बात करें कि नायब सिंह सैनी होंगे प्रदेश के नए सीएम, ऐसी चर्चा भी चल रही है। लेकिन जब वो बैठक होगी, बैठक होने के बाद जो फैसले लिए जाएंगे वो हम तक जरूर पहुंचेंगे, आप तक हम पहुंचाएंगे। और जल्दी जल्दी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल चल रही है बैठक, और ये जो बैठक चल रही है उसमें नए सीएम का नाम भी अगर बात करें तो कई टीवी चैनल्स के लोग हैं जो उनके यहाँ ब्रेकिंग न्यूज में चल रहा है कि नायब सैनी सीएम हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये जो जातीय समीकरण होते हैं, गठबंधन होते हैं, किस तरह से कौन सी जाति को आगे लेके आना है, उसका फायदा कैसे मिलेगा, ये सब चर्चा का विषय रहता है। और खास तौर पर चर्चा इसलिए रहती है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और 10 की 10 सीटें भाजपा ने जीतने का दावा किया है। अब होगा क्या, ये उस समय के बाद ही सामने आएगा। उससे पहले जितनी भी चर्चाएं चली हैं तो वो सोशल मीडिया की देन थी, वो आप तक पहुंची हैं। और दोस्तों मैं चाहूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और कोशिश करेंगे हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन रहने वाला है और कौन मंत्रिमंडल में शामिल होने वाला है। एक बात बता देता हूं, जो निर्दलीय विधायक हैं उनमें से कुछ की लॉटरी लग सकती है, मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। ये पूरी की पूरी चर्चा चल रही है। कुछ भी होने की संभावनाएं हैं, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों हम चाहेंगे आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।